ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 7 आदमियों को, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला जो अपने अर्श का साया देंगे। पाक 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का साया देंगे। और वो दिन कैसा होगा? जो कई सालों के बराबर एक दिन होगा और सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। उस दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, या फिर साया होगा 2 सूरतें हैं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, उनका साया होगा। जो उनको तिलावत करता होगा वो बादलों की तरह उनके ऊपर साहिबान बन जाएंगी। तो एक तो वो हो गया जो सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करता है, उन्हें साया मिल जाएगा। दूसरा साया है 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह ताला अपना अर्श के साया देंगे। तो वो कौन से लोग हैं? उनमें से एक बंदा वो है जिसने तन्हाई में अल्लाह पाक को याद किया और उसके खौफ से उसकी आंखें जो हैं वो बह पड़ी। अल्लाह ताला को याद किया, अकेले तन्हाई दिल के अंदर याद किया, अकेला है, कोई नहीं देख रहा, और याद करता करता अल्लाह से डरते हुए अपनी आँखों से आंसू बहा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ऐसे बंदे को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, हर वक्त अल्लाह को याद करें और अल्लाह से डरते रहें। जिस दिन डर कर तन्हाई में आपके आंसू निकल आए, कोई भी नहीं आपको देख रहा, दिल से आपने अल्लाह को याद किया है और अपने गुनाहों पर निंदा होकर अल्लाह से डर गए कि मैं किस मुंह से अल्लाह के पास जाऊंगा, तो अल्लाह पाक ने सूरह रहमान के अंदर भी फरमाया, जो अल्लाह के सामने डरता हुआ कि मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, तो अल्लाह पाक उस डर की वजह से उसे 2 जन्नतें अता फरमाएंगे। तो जिसने डर कर अल्लाह को याद करता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो, दिल कर डर कर आंख से आंसू बह गया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। हदीस का सबक है, सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है और सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस साअतु घड़ी को भी कहते हैं, साअतु क़यामत को भी कहते हैं। ला तक़ूमुस साअतु हत्ता तलहक़ा कबाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन ला तक़ूमुस साअतु हत्ता तलहक़ा कबाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता तअबुदा कबाइलु मिन उम्मती अल औसान। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, उस वक्त तक क़यामत नहीं आनी जब तक के क्या होगा, तलहक़ा कबाइलु मिन उम्मती, और मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो मुशरिकीन के साथ मिल जाएं, मेरी उम्मत के कुछ लोग जो हैं वो मुशरिकीन के साथ मिल जाएं। व हत्ता तअबुदा कबाइलु मिन उम्मतिल औसान, और जब तक यानी उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन के साथ ना मिल जाएं कुछ। और दूसरी बात फरमाई है कि जब तक मेरी उम्मत के बाज़ कबीले बुतों की पूजा करने लगे, जब लोग जो हैं मुशरिकीन के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके आमाल के साथ आमाल उनकी तरह ही बातें कर रहे हैं, उनके साथ मिल भी गए हैं और उनकी तरह इबादतें भी कर रहे हैं, जिस तरह बुतों की बातें करते हैं तो इस तरह इबादत करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब जाकर क़यामत आएगी। तो आज वो मंज़र इसी तरह है जिस तरह ये हदीस है कि मुशरिकीन के साथ भी लोग मिले हुए हैं, उनकी तरह अमल करते हैं, उनकी तरह इबादतें करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ये शिरक कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मिन उम्मती, और मेरी उम्मत एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत मुशरिकीन के साथ मिल जाएगी और उसके बाद क़यामत, और वो बुतों की भी इबादत करेगी। ग्रामर की